बाद बिल आखिर इंडिया फाइनल तक पहुंच चुका है, जो कि हमें टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं इंडिया स्ट्रगल करता नजर आया और मुश्किल लग रहा था इंडिया का फाइनल तक जाना। टूर्नामेंट में स्ट्रगल करता नहीं नजर आया इंडिया, नहीं नजर आया हमारा, नहीं नजर आया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के अगेंस्ट इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक मैच साउथ अफ्रीका वाला मैच जो वो हारे हैं उसके बाद इफ एंड बट्स हो गए थे, लेकिन यूएसए वाले मैच में इंडिया ने बहुत बेहतरीन खेला था। देखिए आपने ये देखना है कि एट द एंड जीता कौन है और किसने अपने नर्व्स पे काबू रखा। तो उसमें इंडिया ने बताया कि क्यों चैंपियन टीम है, इंडिया वुड गो टू द फाइनल्स। और लेकिन कल जो मैच हुआ है वो दोनों टीम ने परफॉर्मेंस ऐसी दी थी कि वो सेमीफाइनल वाली परफॉर्मेंस नजर आती, सिवाय साउथ अफ्रीका ने जो परसों खेला था ना, वो नहीं था लग रहा कि वो सेमीफाइनल खेलने आए हैं। वन साइडेड कॉन्टेस्ट, लेकिन कल मजा आ गया। कल जी 7 रन से इंडिया जीत गया, 7 रन से। जेकब बेथल बेचारा द लोन वॉरियर अकेला लगा रहा, 105 कर दी अगले ने, लेकिन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जेकब बेथल यार। What a player, what a player। 22 साल का लड़का, 22 साल का लड़का है वो। लिटरली कल भी हमारी बात, वो उसने एंड पे जाके जब उसने डाइव मारी ना, इतनी होपलेस, उसने सर नहीं वापस ऊपर उठाया, उसको पता था कि भाई खत्म हो गया सब। It was very sad, it was very sad। मेरे ख्याल से इंग्लैंड से एक ब्लंडर हुआ था एंड पे, जो उन्होंने ओवर्टन भेजा था ओवर आर्चर। आई थिंक वहाँ पे वो जो 4 बॉल जो ओवर्टन ने खेले हैं, 4 पे 3 रन उन्होंने किए, वो जो 4 गेंदें थी बड़ी क्रूशियल थी। मैच हमने आर्चर को पहले देखा हुआ है कि आर्चर कैन हिट द बॉल रियली लॉन्ग। यस, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने मिस फील्डिंग भी किया मेरे ख्याल से। वहां पे भी अगर वो लोग अच्छे से फील्डिंग करते तो शायद ये इंग्लैंड के पास मैच होता, फिर तो डेफिनेटली होता। देखिए वो अगेन कैचेस ड्रॉप होते हैं, मिस फील्डिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन एट द एंड बड़ा जो कैच पकड़े आपने देखा, अक्षर ने जो कैचेस लिए, लेकिन आई थिंक स्टिल जो क्लियर डिफरेंस था दोनों टीम्स के दरमियान, वो 4 ओवर थे बुमराह के, बिल्कुल जो 33 रन पे उन्होंने 4 ओवर निकाले। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि बुमराह को पहली 2 ओवर्स दे दी, बाद में लास्ट 2 ओवर्स दे दी, वो बीच-बीच में आते रहे, पहली फिर उसके बाद 2-3 ओवर्स के बाद, और लास्ट में जो 18 ओवर थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। 18 कि 17, ये बड़ा अच्छा था कि वो पहले ना हम देखते होते ना कि सेकंड लास्ट ओवर करवाते होते हो अपने बेस्ट बॉलर से, उन्होंने थर्ड लास्ट करवाया, 18th करवाया, और उसने जो वाकई ओवर करवाया, इवन पांड्या ने भी आके बड़ा अच्छा ओवर करवाया। वो जो 2 विकेट्स गई थी ना उनमें, दैट वाज द यू नो, क्योंकि हमें लग रहा था कि इंग्लैंड माइट एक्चुअली चेज इट डाउन, दे वर वेरी क्लोज, लेकिन बुमराह के ओवर और पांड्या ने आके क्रेजी कर दिया। आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ा ज़्यादा डिजास्टर हो सकता था इंडिया के लिए आखिरी ओवर का, अगर वहाँ पे बुमराह 6 रन वाला और पांड्या का 9 रन वाला ओवर ना आता, तो जो आखिरी ओवर तक गले पड़ सकता था। 22 रन अगर आखिरी ओवर में होते तो चेज हो सकते थे। बात कहते हैं कि अगर 20 ओवर्स इन लोगों ने लास्ट ओवर तक चेज करने होते ना, सिर्फ 20 रन का टारगेट रह जाता लास्ट पे, तो इंग्लैंड के हाथ में था ये मैच। वो तो शुक्र है कि थोड़ा सा टारगेट ज्यादा रह गया था, मार्जिन ज्यादा था। चक्रवर्ती को भी कल पिटाई पड़ी है, हर किसी को पिटाई पड़ी है। 63 रन आए उन्हें, आर्चर को 61 आए हैं, आर्चर को भी पिटाई पड़ी है, उसको आदिल रशीद को भी विकेट मेरे ख्याल से ट्रू जो स्पेक्टेटर्स का पैसा वसूल वाला विकेट था, बैटिंग फ्रेंडली, बैटिंग पैराडाइज। और लेकिन मैं फिर आपको पता, कल से एक मीम भी बड़ी ज्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे, मीम कहें या ना कहें उसको, मैं तो मीम ही कहूंगा, कि इंडिया के बॉलर्स ने वानखेड़े की फ्लैट डेक पर भी 48 आखिरी 3 ओवर्स में कर लिया डिफेंड, जबकि हमारे 48 कह रहा हूँ 45 कर लिया डिफेंड, जबकि हमारों से 48 नहीं हुआ था, वो भी एमसीजी के ग्राउंड में। नहीं, आप देखें उसमें आप ये डिफरेंस भी थोड़ा निकालें, जहाँ पे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या तब खड़े हुए थे विकेट पे, और यहाँ पे आप देखें तो टेल स्टार्ट हो चुकी थी। जेकब अकेले थे ना एक एंड से, दूसरे एंड से उनको पता था कि दूसरे एंड से तो रन नहीं आ रहे। सैम करन आप जितना मर्जी कह लें ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन उस तरह से तो वो हिट नहीं कर सकते। 3 ओवर में 48 डिफेंड होना चाहिए था। देखिए विराट कोहली, वो जो रन्स आए थे हारिस रऊफ को, वो विराट कोहली के अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो हम उस चीज़ को हमेशा जब भी याद करेंगे तो हमारे सामने एक नाम आएगा, और वो उन्होंने दुनिया क्रिकेट में उन्होंने करके दिखाया हुआ। ओवर द ईयर्स विराट ने बड़े सारे मैचेस जिताए हैं, और वो वाला एक मेरे ख्याल से स्पेशल इनिंग्स है जो उनकी हमेशा उनके करियर की हाईलाइट रहेगी। लेकिन कल की स्पेशल इनिंग्स हमारे भाई, कल संजू सैमसन वंस अगेन 80 ऑड रन्स, एक्सीलेंट। लास्ट मैच में 97, इस मैच में 80 समथिंग, फिर से 200 के स्ट्राइक रेट से। 87, व्हाट अ प्लेयर। देखिए, और 100 वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टीम को पहले रखा। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए सेल्फिश होके तो सिंगल डॉट इस तरह के आराम से, वो 80 प्लस करके भी चौके छक्के ही मार रहे थे, वो रुके नहीं थे। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उन्होंने बताया कि उनको बाहर रखा हुआ था और टीम को क्या नुकसान हो रहा था उससे, और अब मेरे ख्याल से वो लॉन्गर प्लान में रहेंगे, और यू नेवर नो कि वो कैप्टन भी आ जाएं कभी,
अच्छा। इंडिया के लिए कप्तानी भी करें, तो कप्तानी कर भी चुके हैं क्योंकि आईपीएल में भी कर चुके हैं वो। तो प्लेयर भी बड़े ज़बरदस्त हैं और आप अगर उनको देखें तो विकेट के पीछे बड़े एक्टिव रहते हैं वो, बड़े काम आपको नजर आएंगे वो, बड़े काम कूल, लाइक एमएस धोनी, उनकी तरह से वो थोड़ा सा करते हैं। He's a very very kind guy. उसको इनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि he's a very kind young nice gentleman. What a player. I love संजू सैमसन यार. I love संजू. मैं बार-बार ये मैंने तो बजाई है। ये 3 दिन से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, डिफरेंस 2 प्लेयर्स ने डिफरेंस डाला है दोनों मैचेस में, जहाँ पे इंडिया ने क्वालिफाई करना था उस मैच में भी जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन, और कल भी यही दोनों हमें नजर आए। और मैं यही बोलती हूँ कि फाइनल तक ले जाने वाला संजू ही है जो इंडिया को फाइनल तक लेके चला गया, वरना मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल था इंडिया का फाइनल तक क्वालिफाई करना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, विवेक कह रहे हैं कल ना बड़ी ज़्यादा मैंने कुछ चीज़ें कही जिसके ऊपर ये लोग बड़े ज़्यादा ट्रिगर हुए पड़े। मैंने कहा था कल हम मैच देख रहे थे, आपने टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला, तो आप देख रहे थे जी? नहीं, मुझे मैसेजेस आए हैं काफी सारे। अच्छा, आपको मैसेजेस आए हैं? अच्छा, वो चल रहा था, उसमें आए 4 नाम आए, उसमें साजिदा फरहान का नाम नहीं था, संजू सैमसन थे, विल जैक्स थे और 2 प्लेयर्स और थे, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम्स। तो मैंने उसमें ये कहा कि एटलीस्ट नॉमिनेशन में साजिदा फरहान का नाम होना चाहिए था, बिकॉज़ ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। नहीं है वो किधर है? 8 प्लेयर्स में साहिबजादा का भी नाम है। अच्छा, वो टीवी पे 4 चले थे, फिर 4 या 5 चले थे, उसमें नहीं था। तो मैंने यहाँ पे बैठ के कहा था कि जिस बंदे ने आके रिकॉर्ड बना दिया है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन्स बना दिए हैं, सेंचुरीज मार दी हैं 2, उसको एटलीस्ट नॉमिनेशंस में तो होना चाहिए। मुझे यही एक्चुअली मैसेज आए हैं कि गजाल ने ये बोला है, तो ये देखें ये, और फिर ESPN पे भी वो लगा हुआ है, तो उस पे वो बकायदा उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे। बहुत अच्छी बात है अगर है तो, क्योंकि कल से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अभी भी कह रहे हैं कि गजलू भाई वांटेड साहिबजादा फरहान इन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नॉमिनीज। इनको भी नहीं पता कि फिर मतलब है वो नॉमिनीज में है। इफ इंडिया गॉट नॉक्ड आउट इन ग्रुप स्टेजेस एंड संजू स्कोर्ड 400, वुड वी कंसीडर हिम? आई डोंट थिंक। डिफरेंट इन माइंडसेट, टीम ओवर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। मैं तो कहता हूं अगर इंडिया, मैं एग्री करता हूं इस बात से। नहीं, अगर इंडिया चला जाता बायर और संजू ने 400 किए होते तो आई वुड कंसीडर हिम एज अ प्लेयर, एज अ नॉमिनी। देखें, बात ये है कि आपके कौन सा प्लेयर आपको एंड तक लेके जा रहा है, ठीक है? एक तो होती है कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस होती हैं, एक इंडिविजुअल होती हैं। अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में 170 रन हो रहे हैं, 100 आपके हैं उसमें से, लेकिन टीम नहीं जीत रही, तो मेरा ख्याल वो 100 का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि यार बाकी टीम ने क्या करना है, लेकिन स्टिल अगर आप 100 कर रहे हैं, जो कि आप देखें जब पाकिस्तान वाला मैच था, इंग्लैंड सॉरी श्रीलंका वाला, जिसमें फ़खर और साहिबजादा खेल रहे थे ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 16 ओवर में जो पाकिस्तान रन बनाए थे वो ज़्यादा होने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। 176 से ज्यादा थे, 170, हाँ 170 समथिंग थे, 176 15.4 ओवर्स में पहली विकेट गई थी 176 पे। यही मैं आपको कह रहा हूँ, संजू की अगर आप कल बैटिंग देखें ना, संजू को पता था कि पीछे पावर अभी हिटिंग पड़ी हुई है, आपके पास बेहतरीन दुनिया के प्लेयर पड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने 100, हालांकि वो 150 भी कर सकते थे कल, बिल्कुल जिस तरह से वो खेल रहे थे, उन्होंने चांस लिया, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ बॉल मिल रहा है, उन्होंने मारा, हालांकि बाउंड्री उस साइड की बड़ी थी, कैच हो गया, आउट हो गए, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए रास्ता खोला। दुबे ने खेला, पांड्या ने खेला, अच्छा खेला सारे। आई एग्री उस बात से, ये चीज मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें, लेकिन वेयर डिड साहिबजादा फरहान प्ले सेल्फिश, और कहाँ पे उसके रन्स टीम की मदद के लिए नहीं थे? ये देखिए, टीम फेलियर तो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, टीम के काम नहीं आए। आई एग्री, क्योंकि टीम कुड नॉट रियली परफॉर्म मच, कुछ प्लेयर्स के अलावा बाकी सबने हमारे कुछ भी नहीं किया। तो उसमें से ऐसे कहना कि साहिबजादा फरहान के टीम के काम नहीं है, अगर साहिबजादा फरहान के रन ही ना होते, मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि हमने तो 100 भी क्रॉस नहीं करना था। नहीं, कोई और करता, वो ना करते, कोई और करता। हमारे किसी की फॉर्म ऐसी नहीं थी कि वो साहिबजादा फरहान की तरह आगे। हम इस वक्त कह रहे हैं क्योंकि वो कर चुके हुए हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, कोई और भी कर सकता था तब। लेकिन अगेन बात ये कि नॉमिनीज की जहाँ तक बात है, तो नॉमिनेट होना ठीक है, वो रिजर्व करते हैं, उस नॉमिनेशन के अंदर साहिबजादा का नाम होना वो रिजर्व करते हैं, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो होना चाहिए जो एंड तक नहीं, स्टिल जो फाइनल में जो भी आएगा। और न्यूजीलैंड के भी टीम साइफर्ड है, और टीम साइफर्ड का नाम है, फिनालन का नाम नहीं है, नहीं टीम साइफर्ड का, अच्छा चले दोनों में जिसका भी नाम है वो। और इधर से सैमसन अगर आते हैं, इवन जसप्रीत बुमराह भी अगर नॉमिनेट होते हैं, जो कि नहीं है वो भी होते, तो मेरे ख्याल से इन दोनों टीम्स में से किसी को होना चाहिए।